नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में अवैध रूप से एंट्री करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर मोदी सरकार का जबरदस्त एक्शन लगातार जारी है। अब त्रिपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर दो अलग अलग जगहों पर रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इसमें 6 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दो अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि ये तमाम जो बांग्लादेशी थे वो अवैध रूप से उन्होंने भारत में एंट्री की थी। कोई भी वैध दस्तावेज उनके पास नहीं था और इसी कड़ी में जो अगरतला रेलवे स्टेशन है त्रिपुरा का, वहां पर इन 4 लोगों को एक जगह से गिरफ्तार किया गया है। तो दूसरी कार्रवाई ये दूसरी जगह पर हुई है, जहां पर 2 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में एंट्री किए हुए थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक जानकारी सामने आई है, उसमें पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान जो है वो मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम, अकबर अली, मोहम्मद मैनुल इस्लाम और अकरम हक के रूप में की गई है। तो ये 4 लोग हैं जो कि अवैध बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं और इस तरीके से भारत में उन्होंने एंट्री की थी। जब रेलवे पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि दरअसल अगरतला रेलवे स्टेशन पर ही उनकी मौजूदगी है, तो ऐसे में उन्हें पकड़ने के लिए जाल बुना किया, जिसमें सरकारी रेलवे जो पुलिस है जीआरपी अगरतला, उन्होंने दरअसल ये बड़ी कार्रवाई की है और इस तरीके से इस पूरे मामले में इन 4 को गिरफ्तार करते हुए सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन पर ही ये मामला दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर लगातार सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है कि जो रोहिंग्या जो घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए। उन पर कार्रवाई हो रही है, उनकी धरपकड़ लगातार हो रही है। उनके जितने भी सरगना हैं, देश के अलग अलग राज्यों में हुई एनआईए की कार्रवाई या स्थानीय पुलिस की कार्रवाई से कहीं ना कहीं अब तक कई बड़ी खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं कि किस तरीके से दरअसल इनके सरगना हैं, मानव तस्कर में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम चीजों का खुलासा हुआ है। रेलवे पुलिस ने जाल बिछाकर इन 4 लोगों को एक जगह से दबोचा है और इस मामले में जीआरपी रेलवे स्टेशन अगरतला के प्रभारी अधिकारी जो हैं तपस दास, उन्होंने पूरी जानकारी दी है इस मामले को लेकर। और पत्रकारों से बातचीत कर तपस दास ने बताया कि शाम करीब 7 बजे रेलवे पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन से 4 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद शुरुआती पूछताछ के बाद 4 लोगों ने ये बताया कि वो बांग्लादेशी हैं और नौकरी की तलाश में कोलकाता जाने की योजना बना रहे थे, जबकि इस पूछताछ के दौरान वो सभी भारत आने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके, इसलिए इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे एक्शन के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी भारत में एंट्री कौन करा रहा है, आखिर इनका सरगना कौन है कि जहां पर ये कह रहे हैं कि इन्हें कलकत्ता जाना था और वहां पर नौकरी की तलाश में वो जा रहे थे। लेकिन इससे पहले भी त्रिपुरा से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर इन अवैध बांग्लादेशी नागरिकों रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है, जहां पर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है और अगर डॉक्यूमेंट मिला भी है तो वो फर्जी तरीके से बनाया गया है। ये खुलासा दरअसल स्थानीय पुलिस ने किया है, एनआईए की टीम ने किया है। लेकिन इस पूरे मामले में जो जीआरपी रेलवे स्टेशन के प्रभारी अधिकारी हैं तपस, उनकी तरफ से बताया गया कि उन्हें जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत स्थानीय अदालत में भेज दिया गया है और आगे की जांच इस पूरे मामले में चल रही है। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई भी त्रिपुरा में ही हुई है, जहां पर दक्षिण त्रिपुरा से बीएसएफ ने यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। तो ये दूसरा मामला है जहां पर बीएसएफ कर्मियों ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के श्रीनगर से 2 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ के एक अधिकारी ने यह बताया कि 2 बांग्लादेशी नागरिकों को रात दक्षिण त्रिपुरा जिले के श्रीनगर में बांग्ला सीमा पार करने के बाद गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इन रोहिंग्याओं की बढ़ रही एंट्री और जिस तरीके से चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, असम हो,
जो भी बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर बीएसएफ की जो तैनाती है उसको बढ़ाया गया और लगातार बॉर्डर पर जो निगरानी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की वो बढ़ाई गई, जिसके बाद से ये गिरफ्तारियां की गई हैं। कई बड़ी गिरफ्तारियां बीएसएफ ने भी की हैं। तो लगातार जो है सरकार का एक्शन इस दिशा में जारी है, लेकिन ये मामले अपने आप में हैरान करते हैं कि किस तरीके से जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दरअसल इन रोहिंग्याओं घुसपैठियों पर जो है सरकार एक्शन कर रही है, लगातार इन्हें वापस इनके देश भेजने की तैयारी है, लेकिन दूसरी ओर हर रोज कुछ इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब पूरी डिटेल दरअसल इस मामले में सामने आई है कि जहां मोदी सरकार एक तरफ देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर लगातार एक्शन कर रही है, 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों को वापस उनके देश भेजने की कोशिश हो रही है। वहीं बांग्लादेश की सीमा में घुसपैठ कर हर महीने 200 से ज्यादा रोहिंग्या भारत में लाए जा रहे हैं। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। ये भारत के लिए कहीं ना कहीं गंभीर जो है मामला भी हो सकता है, क्योंकि लगातार जो रोहिंग्या जो अवैध रूप से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में एंट्री कर रहे हैं, ये लगातार आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए हैं और लगातार देखा गया है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के रास्ते अगर ये घुसपैठ करते हैं तो देश के अलग अलग राज्यों में जो है इनकी तादाद बढ़ रही है। जहां पर बता दें कि असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में इन्हें लगातार बसाया जा रहा है और ये सब कार्य एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह द्वारा किया जा रहा है। तो यानी कितना बड़ा सिंडिकेट ये काम कर रहा है। भारत की कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध लगाने की ये बड़ी कोशिश की जा रही है और लगातार ऐसे मामले एनआईए के एक्शन में देखने को मिले हैं, जहां पर इस मानव तस्कर गिरोह के मास्टरमाइंड को हाल ही में नील मिया उसका नाम था, जिसे गिरफ्तार किया गया था। कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे उसने किए थे और ये बताया था कि किस तरीके से वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाता है, किस तरीके से इन तमाम रोहिंग्याओं को वो अलग अलग राज्यों में भेजता है, किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। उसके बाद ये अलग अलग देशों में भी भारत के जरिए भेजे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बेहद चिंता का विषय है। लेकिन लगातार मैंने आपको ये खबर बताई है, इससे पहले भी त्रिपुरा से लगभग 11 बांग्लादेशी घुसपैठिए थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद ये एक और बड़ी कार्रवाई त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर दरअसल जो रेलवे पुलिस है उसने जाल बिछाया और इस तरीके से इन 4 जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं इन्हें दबोचा। तो वही बीएसएफ ने भी बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई की और इस तरीके से 2 रोहिंग्याओं को वहां पर दबोचा गया है। तो कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी भी लगातार सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से सटा है त्रिपुरा और लगातार जिस तरीके से वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी वहां पर रोहिंग्याओं को बसाने की कोशिश में लगी है, जाहिर तौर पर सीमावर्ती जो राज्य हैं या बगल के जो राज्य हैं उन पर भी इसका असर देखने को मिलता है और यही कुछ तस्वीर है जो देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बाद भी लगातार जो है वो सरकार का एक्शन इन रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।